हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, HSIIDC का विस्तारित रूप क्या है। HSIIDC का विस्तारित रूप है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला। इनके चेयरमैन हैं वी उमा शंकर। पहले जब HSIIDC की स्थापना हुई थी तो ये तो इसका नाम HSIDC था, HSIDC। लेकिन 2005 में इसको HSIIDC कर दिया गया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है ये इसके अंदर ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हरियाणा के किस ज़िले में है। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है ये करनाल ज़िले में है। इस ब्यूरो की स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1984 को बेंगलुरु में। लेकिन 1985 में इस ब्यूरो को करनाल में स्थापित कर दिया गया। ये जो ब्यूरो है ये ICAR के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकूला में पिंजौर गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया था। पंचकूला में जो पिंजौर गार्डन है उसको यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जानते हैं, यादवेंद्र गार्डन। ये जो है पटियाला राजवंशों के शासकों के द्वारा बनवाया गया था और इसका नाम जो है महाराजा यादवेंद्र के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इस गार्डन का क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। इस गार्डन में काफ़ी सारे मेले हैं जो इसमें मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी फेस्टिवल अप्रैल में होता है, वो पिंजौर आम मेला, मैंगो फेस्टिवल या फिर आम मेला जुलाई में, और पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल दिसंबर में आयोजित करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो किस में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पौधों में होती है। अगर हम प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी बोल रहे हैं तो कि किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो जल, प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 की उपस्थिति होती है। ये सभी तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने कितनी बार की है। राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो भारत ने एक बार की है, जो कि 2010 में की थी, और ये कहाँ पे आयोजित करवाए गए थे, नई दिल्ली में। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और 2022 के कहाँ पे होंगे, 2022 के होंगे बर्मिंघम UK में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 में। पहले खेल कहाँ पे हुए थे इसके, हैमिल्टन कनाडा में, और भारत ने 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के रूप में जन्मदिवस होता है इस दिन, और जिसको किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हरियाणा में इनके नाम पे, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पे है, हिसार में। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो कि दिसंबर महीने में मनाए जाते हैं, जैसे 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस,
और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय शव शासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जो मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये तमिलनाडु में है। और इसके मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु है, कोरोमंडल तट के पास, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में, और श्रीलंका के पश्चिम दिशा में स्थित है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी बंसीलाल को डैश के रूप में कहा जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ हरियाणा का कहा जाता है। अगर चौधरी बंसीलाल के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1927 में हुआ था, गोलागढ़ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के बड़े लीडर भी थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी थे। ये इनको जो है आर्किटेक्चर ऑफ हरियाणा हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये 7 बार MLA रह चुके हैं और 1975 से 1977 के बीच में वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा को ये जो है हरियाणा के CM 4 बार रह चुके हैं, 1968 में, 1972 में, 1986 में, 1996 में। 1996 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी के नाम से एक पार्टी की स्थापना की थी और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? अंबाला को सैन्य छावनी बनाया गया था 1843 में। अंबाला को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कब दिया गया? डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया अंबाला को अलग से? 1847 की। अगर हम बात करें कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हरियाणा के किस जिले में हुई थी? वो हुई थी अंबाला में। 1860 में यहाँ पोस्टल फैसिलिटी की शुरुआत हुई और 1880 में यहाँ रेलवे में अंबाला को रेलवे से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हुई हैं? जो साक्षी मलिक है वो कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। इनका जन्म 1992 में रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। ये पहली इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। 2016 में ये इनको रियो डी जेनेरियो में कांस्य पदक मिला था और ये 2016 में ही राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? दयाचंद मायना का जन्म हुआ था मायना गांव, रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि के रूप से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो सूर्य कवि कहा गया था पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को सांग सम्राट और शेक्सपियर ऑफ हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था जानटी कला गांव, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट सांग थे जो कि हैं ज्ञानी चोर, हीर रांझा, नल दमयंती, भगत पूरनमल, मीराबाई और राजा भोज। इनके सांग कौन कौन से हैं? ज्ञानी चोर, हीर रांझा, नल दमयंती, भगत पूरनमल, मीराबाई, राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से गुजरने वाले 2 प्रमुख और महत्वपूर्ण गलियारे DMIC और AKIC हैं। तो AKIC का यहाँ पे मतलब क्या है? AKIC का मतलब है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और जो DMIC है इसका मतलब है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है?
हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है दमदमा, जो कि गुरुग्राम के सोहना में है। सोहना में गर्म पानी के कुंड भी है। और यहाँ पे 190 तरह की बर्ड की स्पीशीज मिलती हैं दमदमा झील के आसपास। और 1919 में इस लेक को ब्रिटिश जो अंग्रेज थे इनके द्वारा बनवाया गया था। इस लेक की जो शेप है वो अमीबा की तरह है। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच हिमालय की कौन सी रेंज स्थित है? हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच शिवालिक रेंज है। अगर हम शिवालिक रेंज की हरियाणा की से बात करें तो ये हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। इसके अंदर जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से ये होके जाती हैं ये हैं पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। जो इस रीजन को पिडमेंट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, पिडमेंट प्लेन, इसके साउथ साइड के रीजन को। और जितने भी हरियाणा की मेजर रिवर्स हैं सभी का ओरिजिन इस शिवालिक रेंज से ही होता है। शिवालिक रेंज से जितनी भी हरियाणा की इम्पोर्टेंट रिवर्स है इनका ओरिजिन यहीं से होता है। शिवालिक रेंज में मोरनी हिल्स है जो कि सबसे हाईएस्ट है। शिवालिक रेंज की सबसे हाईएस्ट हिल जो कौन सी है? मोरनी हिल्स, जिसकी करहो पीक जो है वो हरियाणा में सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों में से रिजर्व सीटें हैं 17। जो रिजर्व सीटें रखी जाती हैं किसी विधानसभा में वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आर्टिकल 332 के द्वारा रखी जाती है। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था उस समय पे हरियाणा की में कितनी सीटें थी? विधानसभा सीटें थी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल जो बच्चों की देखभाल संस्थान करते हैं उनका नाम रखा गया है जगन्नाथ आश्रम, जो कि 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? जो महाभारत का युद्ध है वो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। इस युद्ध को धर्म युद्ध भी बोला जाता है। और इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्यक। बहुधान्यक के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी किस भाषा की बोली है? हरियाणवी हिंदी भाषा की बोली है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अगर विपक्ष के नेता की बात करें तो वो कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। 2005 से 2014 के बीच ये लगातार 2 बार बनने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा है? किलोई रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में दूरी के लिए माप की इकाई कौन सी है? मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में क्या मदद करता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए का बना होता है। आरएनए का बना होता है। और ये जो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया था? जो कुमार संभवम है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास गुप्त
गुप्त काल में थे, गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के राजकवि थे और इनकी जो लैंग्वेज थी इनके रचनाओं की वो थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन माने जाते हैं। 1469 में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म को जो जन्म दिवस होता है उनकी जयंती को किस उसमें मनाते हैं? प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे किस पार्टी से हैं? तो उनका संबंध है शिवसेना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में और ये एशियाटिक लायन के लिए ये जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लायन जो है फ्रीली घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में सुंदरवन डैश परिस्थिति के तंत्र का एक उदाहरण है। तो जो सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साइड पाए जाते हैं और ये जो है सदाबहार वन होते हैं। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत बड़े हैं और इस वन का सुंदरवन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर इन जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? राजा हर्षवर्धन के टाइम पे जो बाणभट्ट थे वो आस्थाना कवि यानी कि वो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राजकवि थे और बाणभट्ट की पुस्तक कौन से है? कादम्बरी हर्षचरित। जो हर्षवर्धन है वो 7वीं शताब्दी में राजा होते थे और जिनकी राजधानी क्या थी? शुरुआत में थी थानेसर और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज की थी और नर्मदा नदी के तट पर इनको दक्षिण भारत में आने से किसने रोका था? पुलकेशिन सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित है? जो भरतवंश है, भरतवंश जो है हरियाणा से संबंधित है और पहले इनका जो वंश था वो था बोला जाता था पुरुवंश, लेकिन जब राजा भरत हुए थे इनके नाम पे इनका वंश का नाम हो गया था भरतवंश और भरत के नाम पे ही आज हमारे भारत का नाम भारत पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया? तो वो थे सर छोटूराम। सर छोटूराम के बारे में बात करें तो 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में इनका जन्म हुआ था। 1916 में जाट गजट प्रकाशित किया जो कि एक साप्ताहिक अखबार था। 1923 में इन्होंने फजल हुसैन के साथ मिलकर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1937 में इनको अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई। सर की उपाधि कब दी गई इनको? 1937 में। इन्हें राहबर ए आज़म और गरीबों का मसीहा भी बोला जाता था। गरीबों का मसीहा। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तिन पाइयां नामक पुस्तक का उद्घाटन किसने किया? वो किया था मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय संकल्प रैली 2019 में हरियाणा को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया। हरियाणा के किस जिले में यह रैली आयोजित की गई? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है दीपचंद ब्राह्मण को। जो दीपचंद ब्राह्मण है इनका जन्म हुआ था खांडा गांव सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो वो है
रोहतक से प्रकाशित होता था। 1923 में इसे श्री राम शर्मा के द्वारा श्री राम शर्मा ने प्रकाशित करना स्टार्ट किया था। यह एक साप्ताहिक समाचार था जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन मिलता है? तो वो है चंद्रबरदाई ने जो है इनके अपने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, 1191 में और 1192 में। 1191 में जब हुई थी तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और 1192 में जो लड़ाई हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो ये आज की वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।